एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही परिश्रमी और समझदार थी। दोनों ने मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करना सीख लिया था। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले खेत पर जाने की तैयारी करता। सीता उसके लिए सुबह सुबह खाना बनाती और उसका टिफिन तैयार करती। सीता का मानना था कि अगर दिल और पेट दोनों भरे हों तो दिन का काम सरल हो जाता है। रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत पर निकलता, जहां उसे अनाज बोने, खेत की जुताई करने और पानी की व्यवस्था करने में दिन भर मेहनत करनी पड़ती। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। रामू को चिंता होने लगी कि कहीं बारिश उसकी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। उसने जल्दी जल्दी खेत के चारों ओर मेड़ बनाना शुरू किया ताकि पानी का बहाव नियंत्रित हो सके। जब वह घर लौटा तो सीता ने देखा कि वह थका हुआ और चिंतित लग रहा है। सीता ने पूछा, क्या बात है रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने उत्तर दिया, लगता है इस बार बारिश हमारी मेहनत पर पानी फेर देगी। सीता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई। रामू की फसल को काफी नुकसान हुआ। उसके पास बहुत कम अनाज बचा था। गांव में भी अन्य किसान इसी स्थिति में थे। रामू और सीता ने जो भी थोड़ा बहुत बचाया था उसी से गुजारा करने का फैसला किया। सीता ने घर के कुछ मुर्गियां पाल ली और अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाने लगी। रामू ने भी खेती के अलावा गांव के अन्य छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वह गांव के बड़े किसान के यहाँ मजदूरी करने लगा ताकि घर का खर्च चल सके। एक दिन गांव के सरपंच ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और सरकार से मदद मांगने का वादा किया। सरपंच ने कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। अगर सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह मुश्किल समय भी कट जाएगा। रामू और सीता ने भी अपने आसपास के किसानों की मदद करनी शुरू की। वे अपनी बची हुई सब्जियां और अनाज उन किसानों को बांटने लगे जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनकी उदारता को देखकर पूरे गांव ने उनकी तारीफ की। कुछ महीने बाद बारिश थम गई और सूरज चमकने लगा। रामू ने अपनी जमीन को फिर से तैयार करना शुरू किया। इस बार उसने नई फसल उगाने की योजना बनाई और सीता के सुझाव पर सब्जियों और फलदार पेड़ों की खेती करने का निश्चय किया। सीता ने उसे बताया, अगर हम सिर्फ अनाज पर निर्भर रहेंगे तो हमें बार बार मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम विविधता लाएंगे तो किसी न किसी फसल से लाभ होगा। रामू ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनके खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। इस बार सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सब्जियां और फल भी बहुत अच्छे उगे। उन्होंने गांव के बाजार में अपनी उपज बेचना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामू और सीता ने अपनी छोटी सी कमाई से गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। उनकी यह उदारता गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब गांव के किसान भी उनकी तरह मेहनत करने और विविध फसलें उगाने की कोशिश करने लगे। रामू और सीता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने धैर्य, मेहनत और एक दूसरे के सहयोग को दिया। उन्होंने समझा कि कठिन समय में भी अगर हम धैर्य बनाए रखें और सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी केवल एक किसान और उसकी पत्नी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को सच करने का हौसला रखता है। निष्कर्ष, रामू और सीता की मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानकर आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।